रतन टाटा की प्रेरणादायक कहानी। रतन टाटा एक ऐसा नाम जो भारतीय उद्योग जगत में बहुत ही सम्मानित और प्रेरणादायक है। रतन टाटा टाटा ग्रुप के पूर्व अध्यक्ष न केवल एक सफल उद्योगपति हैं, बल्कि उनकी सोच, उनके नेतृत्व और उनकी दयालुता ने उन्हें लाखों लोगों के दिलों में एक विशेष स्थान दिलाया है। उनकी कहानी संघर्ष, समर्पण और उदारता की मिसाल है, जो हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। प्रारंभिक जीवन में उन्होंने रतन नवल टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को भारत के सबसे प्रतिष्ठित और धनी परिवारों में से एक में हुआ था। उनके दादा जमशेदजी टाटा भारत के सबसे अग्रणी उद्योगपतियों में से एक थे और टाटा समूह की नींव रखने वाले व्यक्ति थे। का बचपन कठिनाइयों से भरा था। जब वे केवल 10 साल के थे, उनके माता पिता का तलाक हो गया। उनकी दादी ने उनका पालन पोषण किया और उन्हें यह सिखाया कि जीवन में कितनी भी सुविधाएं क्यों ना हो, मेहनत और समर्पण ही सच्ची सफलता की कुंजी है। रतन टाटा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल से प्राप्त की और इसके बाद उन्होंने अमेरिका के कार्नेल विश्वविद्यालय से आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया। शुरुआती समय में उन्हें यह महसूस हुआ कि अपने परिवार के नाम से नहीं, बल्कि अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनानी होगी। उन्होंने अपने शुरुआती दिनों में टाटा स्टील के जमशेदपुर प्लांट में ब्लू कॉलर काम किया, जहां उन्होंने कर्मचारियों के साथ जमीन पर काम किया और खुद को एक मेहनती और समर्पित नेता साबित किया। चुनौतियों का सामना। 1991 में रतन टाटा को टाटा समूह का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यह वह समय था जब भारत की अर्थव्यवस्था में बड़े बदलाव हो रहे थे। भारत ने आर्थिक उदारीकरण की नीतियों को अपनाया, जिससे बाजार प्रतिस्पर्धी और चुनौतीपूर्ण हो गया। उस समय टाटा समूह 100 से अधिक कंपनियों का समूह था, जिसमें कई कंपनियां घाटे में चल रही थी। कई लोगों को शक था कि रतन टाटा इतने बड़े साम्राज्य को संभाल पाएंगे या नहीं, लेकिन रतन टाटा ने न केवल चुनौतियों का सामना किया, बल्कि उन्हें अवसर में बदल दिया। उन्होंने टाटा समूह के पुनर्गठन की योजना बनाई और गैर कानूनी कंपनियों को बंद कर दिया या उन्हें बेच दिया। इसके अलावा उन्होंने समूह की कंपनियों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने कंपनी के कारोबार को सिर्फ भारत तक सीमित न रखकर वैश्विक विस्तार पर जोर दिया। टाटा मोटर्स और टाटा नैनो की कहानी रतन टाटा की सबसे बड़ी और चर्चित सफलताओं में से एक है। टाटा मोटर्स द्वारा पहली भारतीय कार टाटा इंडिका का लॉन्च। हालांकि इसकी शुरुआत में कई लोगों ने इसे असफल करार दिया, लेकिन रतन टाटा ने हार नहीं मानी और इस पर काम करते रहे। आखिरकार इंडिका ने भारतीय बाजार में अपनी जगह बनाई और यह भारत की पहली स्वदेशी कार बन गई। रतन टाटा का एक और सपना था कि वे भारत के आम लोगों के लिए एक सस्ती कार बनाएं, ताकि हर भारतीय परिवार अपनी खुद की कार का सपना देख सके। इस सपने के परिणाम स्वरूप टाटा नैनो का जन्म हुआ। 2008 में टाटा नैनो को दुनिया की सबसे सस्ती कार के रूप में लॉन्च किया गया। हालांकि नैनो व्यावसायिक रूप से उतनी सफल नहीं हुई पाई जितनी उम्मीद थी, लेकिन रतन टाटा का यह सपना लोगों के दिलों में जगह बना गया कि वे कुछ अलग और बड़ा सोच सकते हैं। टाटा समूह का वैश्विक विस्तार। रतन टाटा की दूरदृष्टि और नेतृत्व के कारण टाटा समूह ने कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का अधिग्रहण किया। 2007 में टाटा स्टील ने ब्रिटेन के कोरस कंपनी का अधिग्रहण किया, जो उस समय भारतीय अपनी कंपनी द्वारा किया गया सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहण था। इसके बाद 2008 में टाटा मोटर्स ने ब्रिटिश कार कंपनियों जगुआर और लैंड रोवर को खरीदा। इन सभी अधिग्रहणों ने टाटा समूह को एक वैश्विक ब्रांड बना दिया और रतन टाटा की नेतृत्व क्षमता को और मजबूत किया। सामाजिक जिम्मेदारी और उदारता। रतन टाटा न केवल एक सफल उद्योगपति हैं, बल्कि वे एक दयालु और उदार व्यक्ति भी हैं। उन्होंने हमेशा समाज के उत्थान के लिए काम किया है। टाटा समूह की 66% हिस्सेदारी टाटा ट्रस्ट्स के पास है, जो विभिन्न सामाजिक कार्यों में लगी हुई है।
शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और कला के क्षेत्र में टाटा ट्रस्ट द्वारा कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को अंजाम दिया गया है। रतन टाटा का मानना है कि व्यवसाय केवल मुनाफा कमाने के लिए नहीं बल्कि समाज की भलाई के लिए भी काम करना चाहिए। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से भी कई चैरिटी कार्य किए, लेकिन हमेशा लोगों की मदद करने में विश्वास रखा है, चाहे वह भारत में हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। रतन टाटा की नेतृत्व शैली। रतन टाटा का नेतृत्व बेहद सादगी और विनम्रता से भरा हुआ है। उन्होंने हमेशा अपने कर्मचारियों को परिवार की तरह माना और उनके साथ एक अच्छा संबंध बनाए रखा। वे एक दूरदर्शी नेता हैं, जिन्होंने हमेशा नवाचार को प्रोत्साहित किया और नए विचारों को स्वीकार किया। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने नए नए क्षेत्रों में कदम रखा और सफलता हासिल की। उनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि वे हमेशा दीर्घकालिक दृष्टिकोण से काम करते हैं। वे तात्कालिक लाभ के बजाय दीर्घकालिक सफलता पर ध्यान देते हैं। उनके इसी दृष्टिकोण ने उन्हें एक महान नेता बनाया है। इसका निष्कर्ष यह है, रतन टाटा की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों ना आए, अगर हमारे पास दृढ़ संकल्प, ईमानदारी और उदारता है तो हम हर बाधा को पार कर सकते हैं। रतन टाटा ने न केवल टाटा समूह को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी बखूबी निभाया। उनका जीवन संघर्ष और सफलता की ऐसी मिसाल है जो हमें यह प्रेरणा देता है कि हमें हमेशा ऊंचे सपने देखने चाहिए और उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। रतन टाटा न केवल एक उद्योगपति हैं, बल्कि वे एक सच्चे नेता और समाज सेवक भी है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि असली सफलता केवल मुनाफे में नहीं होती, बल्कि लोगों की भलाई और समाज के प्रति योगदान में होती है। उनकी सोच, उनका दृष्टिकोण और उनका नेतृत्व हमें यह प्रेरणा देता है कि हम भी अपने जीवन में कुछ बड़ा और उद्देश्यपूर्ण कार्य कर सकते हैं।